मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को 12 एंड 15 के, जो कि हमने डिस्कस नहीं किए करंट अफेयर। एंड जितना भी डिस्कस नहीं किए एक एक करके हमने सभी को डिस्कस करते रहेंगे। सो देखते हैं आज की करंट अफेयर क्या, जो करंट अफेयर है यह हमने डिस्कस करने वाले हैं नवंबर में। सो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन में देखते हैं क्या रहे। ये एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। विच आईआईटी इंस्टीट्यूट इज द टॉप मोस्ट पोस्ट इन द इंडियन इन द क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 रिपोर्ट में कौन सी आईआईटी इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहे इंडिया इन द क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहे। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। एंड ये बात करें तो ये मतलब एशिया में इसका जो रैंक रहे वो है 44th रैंक रहे। अब बताओ ये कौन सी रही 44th रैंक रही। एंड बात करें मतलब टॉप पे कौन पर रहे, बॉम्बे पूछे तो ये बॉम्बे जो कि 48 बॉम्बे 48 पर रहे। एंड बस ये आंसर सही आंसर बताना। सो देखते हैं आज की क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। हु रोड द बुक स्टैनिक वर्सेस ये बुक किसने लिखी है। ये लिखी है सलमान रुशदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सलमान रुशदी। ये बुक ये उन्हीं की है। ये बुक पर जो राजीव गांधी ने जो 1948 में जो बैन लगाया था इसके बारे में बातचीत की गई है। एंड बुक का मीनिंग है शैतान का सौराथ। सो ये याद रखना, ये बुक जो कि स्टैनिस वर्सेस ये सलमान रुशदी की है। देखते हैं ये बुक के बारे में क्या रहे। द स्टैनिक वर्सेस मैजिक रिलीड्स एपिक नोवेल इंडियन born राइटर सलमान रुशदी दैट्स ओपन इनटू पब्लिकेशन, अभी पब्लिकेशन की गई है 1988, बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक। ये 1988 में एक कंट्रोवर्शियल बुक रहे। 1988 में ये बुक के ऊपर बैन लगाया गया था। किसने लगाया था? राजीव गांधी ने। एंड अभी के टाइम में ये रिलीज करवाई गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 2 में तेलंगाना स्टेट डिक्लेयर which सम्मेलन आज द स्टेट फेस्टिवल। उन्हीं की जो स्टेट फेस्टिवल के रूप में उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। तेलंगाना की कौन सी फेस्टिवल? तेलंगाना की सदर सम्मेलनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सदर सम्मेलनी। तेलंगाना की सदर सम्मेलनी को जो कि तेलंगाना स्टेट ने डिक्लेयर की है, जो कि उनके स्टेट फेस्टिवल के रूप में। नाम ही याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड सो याद रखना तेलंगाना की, जो कि बस यही याद रखना। एंड और भी एक याद आ रहा है, तेलंगाना की जो शांति कुमारी रहे, तेलंगाना की शांति कुमारी जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, उन्होंने ये डिक्लेयर की है जो कि तेलंगाना की जो फेस्टिवल रहे सदर सम्मेलन, ये फेस्टिवल को एक स्टेट फेस्टिवल के रूप में उन्होंने डिक्लेयर की है। बस यही याद रखना। तेलंगाना, बात करें तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना की कैपिटल आपको पूछे तो तेलंगाना की ये है हैदराबाद कैपिटल रहे। सीएम आपको पूछे तो सीएम ये रहे रेवंत रेड्डी। सीएम रहे रेवंत रेड्डी। एंड गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। गवर्नर पूछे तो जिष्णुदेव वर्मा। एंड स्टेट डे, ये स्टेट डे आपको पूछे तो 2 जून जो कि 2014 में ये एक सेपरेट स्टेट बने, जो कि आंध्र प्रदेश से सेपरेट होने के बाद। बस यही याद रखना। सो एंड बस यही याद रखना, सदर सम्मेलन ये जो कि उनकी स्टेट डे के रूप में, एक स्टेट फेस्टिवल के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए ये बताया गया है। किसके द्वारा? सेक्रेटरी जो रहे, जो चीफ सेक्रेटरी रहे तेलंगाना की, वो है शांति कुमारी, उन्होंने। सो याद रखना ये सारे के सारे। एंड तेलंगाना में आपको, जो तेलंगाना में रामप्पा टेम्पल, ये तेलंगाना में आपको मिलेगा, जो कि फेमस टेम्पल है। एंड पूछे तो ये
जो कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है, ये जो टेम्पल रंपा टेम्पल, ये कुंडाटू ये उनके द्वारा बनाया गया है। एंड सो देखते हैं आगे आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहे। नोट में क्या रहा है, सदर सम्मेलन। एंड सदर सम्मेलन ये क्या है, ये एक जो कि वैश्विक पूजा की जाती है, ऐसे एक उनके एक ट्रेडिशन रहे, ये जो देख रहे हो पिक्चर में। सदर सम्मेलन स्टेट फेस्टिवल तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सदर सम्मेलन आज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। द सदर फेस्टिवल एनुअल सेलिब्रेटेड हेल्ड 2 days आफ्टर दिवाली के बाद 2 day के लिए ऑब्जर्व करी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क करके याद रखिएगा। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो थाईलैंड की टूरिज्म के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बने, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए, एग्जाम प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। ये किसने वाले ब्रांड एम्बेसडर बने थाईलैंड टूरिज्म की, ये बने हैं जो कि सोनू सूद ने बने। ऑप्शन आंसर ऑप्शन क्या कहाँ रहे, ये ऑप्शन यहाँ नहीं रहे, कोई भी ऑप्शन नहीं रहे, ये है सोनू सूद, याद रखना। और एक ऑप्शन ऐड कर लेना, वो ये जो बने हैं सोनू सूद ने बने टूरिज्म एंड जो एडवर्टाइजमेंट की जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने, किसने बने, सोनू सूद बने। बस यही याद रखना, ये ऑप्शन में नहीं रहे, बट यही है सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे, यही है, ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या हुआ, ये नोट में रहे, क्या रहे नोट में, सोनू सूद हैज बिकम द अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर थाईलैंड। बस यही याद रखना, हमने सारे के सारे डिस्कस करी। एंड द थाई गवर्नमेंट हैज entrusted him with a new responsibility under his will. He will work a bridge for the tourist become the Thailand from India. इंडिया से जो कि थाईलैंड विजिट करेंगे, बस यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 4 में। अनिल प्रधान एन इंजीनियर एन एजुकेशनलिस्ट, ये एक ही वर्ड है, एजुकेशनलिस्ट has won the third Rohini Nayar prize for outstanding contribution to rural development and he is belonging from which place, कौन से प्लेस से ये बिलोंग कर रहा है, ये जो रोहिणी पुरस्कार दी गई है, ध्यान से सुनना, रोहिणी नायर प्राइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दी गई है, ये अनिल प्रधान को दी गई है। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाम क्या रहे, अनिल प्रधान। एंड ये जो दी गई है कौन सी स्टेट से ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है जो कि ओडिशा से बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा। बस यही याद रखना, ये ओडिशा से बिलोंग कर रहा है एंड ये नाम है अनिल प्रधान। एंड उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रूरल डेवलपमेंट के बारे में रहे, इसलिए उन्हें दी गई है कौन सी अवार्ड, ये रोहिणी नायर प्राइज। एंड उनके बारे में बात करें तो ये 28 ईयर की जो कि ये अनिल प्रधान एंड उनके जो काम रहे, जो कि प्रमोटिंग जो किससे प्रमोट कर रहे हैं, वो है STEM, स्टेम, यानी इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसके क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए उन्हें ये अवार्ड दी गई है। बस यही याद रखना। एंड उन्होंने भी जो कि जो रॉकेट रहे USLV रॉकेट रहे, जो चंद्रयान 3 में यूज की गई है, इसमें भी उन्हें काम की है, इसकी जो डिज़ाइन में भी उन्होंने काम की है। बस सारे के सारे याद रखना एंड उनके बारे में भी देखते हैं, नोट में जो रहे हमने डिस्कस करेंगे। एंड देखते हैं क्या रहे। अनिल प्रधान ए 28-year-old engineer from Odisha was awarded the third Rohini Nayar prize for outstanding contribution to rural development for his work
इन प्रमोटिंग स्टेम। इसका फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। बस यही याद रखना। स्टूडेंट जो कि एजुकेशन एमंग स्टूडेंट रूरल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने काम की है एंड इसलिए उन्हें ये दी गई है अवार्ड, याद रखना। एंड एंड बात करें ये अवार्ड के बारे में, ये अवार्ड जो कि फर्स्ट टाइम जो दी गई थी ना, फर्स्ट टाइम किसे दी गई थी? सेत्रिचम संगम को दी गई थी। एंड सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो ये रहे, सेकेंड टाइम दी गई थी दीनानाथ राजपूत को दी गई थी। सो याद रखना। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या रहे नंबर 5 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल? ये पिस्टल का नाम क्या है? इंडिया की फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल। एंड ये असमी क्या है? ये पिस्टल के बारे में भी हमने डिस्कस करी है। ये पिस्टल जो कि ऐसा है कि आसमी जो कि क्या है, आसमी क्या आपको याद है? आसमी जो कि ये एक पिस्टल, ये रिसेंटली जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप करी गई है, जो कि ये पिस्टल जो कि मशीन इंट्रोड्यूस टू द इंडियन आर्मी टू द नॉर्दर्न कमांड में ये यूज की गई है। नॉर्दर्न कमांडर में ये इंट्रोड्यूस करी गई है। सो इंडियन आर्मी ने करी। एंड ये जो कि पिस्टल 550 पिस्टल मिशन शामिल करी गई है। सो अस्मी जो कि स्टैंड फॉर अस्मिता, ये अस्मी मतलब है जो कि अस्मिता मतलब संस्कृत मीनिंग है अस्मिता। एंड इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग जो कि प्राइड, सेल्फ एंड रेस्पेक्ट, हार्ड वर्क। बस यही याद रखना। एंड ये जो मिशन जो कि DRDO के साथ ये और भी कई सारे कंपनी ने मिलकर ये बनाए हैं। बट ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, साइट पिस्टल ये नाम क्या है जो कि रिसेंटली इंडिया फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल जो कि डेवलप करी गई है, इसका नाम क्या है? ये जो ऑप्शन में देख रही हो, इसका नाम है फंटम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फंटम। रिसेंटली लॉन्च की गई, जो कि रिसेंटली ये लॉन्च करी गई है। एंड जो कि आस्टर डिफेंस कंपनी, कौन सी कंपनी ने ये लॉन्च करी है? आस्टर डिफेंस कंपनी ये जो कि लॉन्च की है। एंड सो याद रखना, ये आस्टर डिफेंस कंपनी ने जो कि लॉन्च की है। एंड एंड इसके जो वजन आपको बता दूँ, ये है 650 टू 750 इसके वेट रहे, ग्राम रहे। सो याद रखना। एंड बस और एक याद आ रहा है आपको, आदित्य पूछे तो आदित्य ये उग्रम क्या है ये कमेंट करना, उग्रम क्या है। एंड क्या ना, ये ऐसे तो कोई भी नाम नहीं रहे, उग्रम क्या है आपको आदित्य पूछे तो आदित्य जो कि सोलर से चलने वाला एक बोट है, आदित्य सोलर से चलने वाला बोट। एंड सो आपको बता दूँ, ये जो उग्रम जो देख रही हो, ये उग्रम मैं आपको बता दूँ जो कि एक इंडिजिनियस एयर असल्ट राइफल है। ये इंडिजिनियस असल्ट राइफल उग्रम है। सो और एक भी याद आ रहा है, सिख। सो ये लिखने में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है, बट मैनेज कर लेना। आपको पूछे तो सिख 716 ये भी एक असल्ट राइफल क्या आपको याद है? ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है। ये जो कि रसिया से खरीदने वाला है, जो कि इंडिया ने रसिया से खरीदी है। सॉरी, ये रशिया से नहीं, ये 716 ये यूएसए से, अमेरिका से ये खरीदने वाला है। बस यही याद रखना। एंड देखते हैं नोट में क्या रहे। द फंटम स्टांट आउट ऑफ द इंडिया फर्स्ट पिस्टल, बस यही याद रखना। हमने तो ये सारे डिस्कस कर चुकी है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, नंबर 6 में क्या रहे। सो देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू president of Federation of the India Chamber
चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फिक्की की जो कि न्यू अपॉइंटेड करवाया गया है न्यू प्रेसिडेंट के रूप में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की। ये है हर्षवर्धन अग्रवाल यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन अग्रवाल को ये अपॉइंटमेंट करी गई है एंड कौन सी ईयर के लिए ये 2024 एंड 25 के लिए ये अपॉइंटमेंट करी गई है। कौन सी मंथ से ये नवंबर से ये उन्हें अपॉइंटमेंट करी गई है नवंबर से। एंड फिक्की की बात करें ये जो फिक्की रहे ये फिक्की की आपको स्थापना पूछे तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ये जो कि 1927 में इसका स्थापना करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। सो सारे के सारे याद रखना एंड सो देखते हैं नोट में क्या है। रिसेंटली हर्षवर्धन अग्रवाल इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर चुकी है एंड बस आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नंबर 7 में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच प्लेस। जो कि शूटिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच प्लेस। कौन सी प्लेस में ये ऑर्गेनाइज की जा रहा है ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर न्यू दिल्ली यानी ND शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है न्यू दिल्ली में। ये जो कि 9 नवंबर में स्टार्ट करवाया गया है 9 नवंबर में स्टार्ट करवाया गया है ये 9 नवंबर में जो कि स्टार्ट करवाया गया है। एंड कौन सी चैंपियनशिप जो कि शूटिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच प्लेस ये है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 8 में। बिरसा मुंडा बात इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। एंड ये एक डे वाला क्वेश्चन है हमने हर बार तो डिस्कस करते रहते एंड आज भी हमने डिस्कस करेंगे जितना भी सारे के सारे डे वाला क्वेश्चन है सभी को फिर से हमने डिस्कस करेंगे। बिरसा मुंडा बात डे ये सेलिब्रेट की जाती है कि आपको याद है हमने भी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है। ये यहाँ नवंबर होना चाहिए ये नवंबर है नवंबर बट ये आंसर यही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 15 नवंबर। यस 15 नवंबर को जो कि बिरसा मुंडा बर्थडे के रूप में ऑब्जर्व करी जाएगी जो कि आज की डेट है 15 नवंबर है ना। सो एंड बस यही याद रखना एंड सो देखते हैं ये डे वाला क्वेश्चन रहे तो सारे के सारे डे फिर से हमने डिस्कस करने वाला है एंड क्या रहे इम्पोर्टेंट डे के बारे में। नवंबर मंथ की सारे के सारे डे 1 नवंबर ये भेगन डे 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश हरियाणा कर्नाटक केरला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु पंजाब ये स्टेट डे होती है। 2 नवंबर को ये जो कि गंधर्व पूजा होती है गोवर्धन पूजा सॉरी 2 नवंबर को ऑल सोल डे। 3 नवंबर को वर्ल्ड हाउसवाइफ डे। 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे। 5 नवंबर को US प्रेसिडेंट इलेक्शन डे ये तो पता ही होगा आपको किसने ओन की है डोनाल्ड ट्रंप एंड ये एंड 7 नवंबर ये इन्फेंट प्रोटेक्शन डे एंड 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को CV रमन डे के रूप में बर्थडे के रूप में। 7 नवंबर ये जो कि छठ पूजा होती है। 8 नवंबर ये है LK आडवाणी बर्थडे। 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर ये लीगल सर्विस डे एंड एंड 9 नवंबर उत्तराखंड स्टेट डे। 9 नवंबर वर्ल्ड फ्रीडम डे। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस एंड पीस डे ये इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क करना एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे 10 नवंबर को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। ये 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे ये मौलाना अबुल कलाम जो रहे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर उन्हीं की बात से ये डेडिकेटेड है एंड 12 नवंबर ये है न्यूमोनिया डे ये भी एक इम्पोर्टेंट डे है एंड वर्ल्ड किडनी डे जो कि 13 नवंबर। 14 नवंबर चिल्ड्रेंस डे एंड जो कल ही रहे 14 नवंबर ये चिल्ड्रेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है इम्पोर्टेंट डे स्टार मार्क करना। ये जवाहरलाल नेहरू को बर्थडे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है एंड जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछे तो इंडिया की ये वही है
जवाहरलाल नेहरू। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये भी 14 नवंबर 15 नवंबर को यानी आज की डेट है, गुरु नानक की बर्थडे होती है। झारखंड की स्टेट डे होती है, बिरसा मुंडा की बर्थडे होती है। सारे के सारे ये 3 ही दिन सभी को याद रखना। सारे के सारे डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हालांकि हमने जो कि 2 दिन हो गए हमने वीडियो डिस्कस नहीं कर पाए, बट कोशिश करेंगे हमने सारे के सारे डिस्कस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने डिस्कस नहीं की वो छूट जाएगा, नहीं, हमने सभी को कोशिश करेंगे एक एक करके जितना भी इम्पोर्टेंट रह गया है सभी को हमने डिस्कस करेंगे। हालांकि आप देख रहे हो कि ये जो हमने वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ये 10 ही क्वेश्चन रहे, बट 10 क्वेश्चन एक्चुअली में है ही नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा क्वेश्चन रहे। क्या आपको चेक कर पा रहे हो? कई गुना ज़्यादा क्वेश्चन रहे। हमने एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ ना ये सभी को नोट करना, सभी को याद रखेगा। हर बार ये मतलब वीडियो ये देखते ही यही पे ही आपको याद रह जाएगा। हमने ऐसे ही कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए जितना भी हो सके पूरी डिटेल के साथ। मतलब ऐसा ही हमने कोशिश करेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन हो सके बट हमने इतना बार डिस्कस कर लेंगे ये कभी ना कभी हम नहीं भूल सकेंगे। इसलिए हमने इसका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हमने ये क्वेश्चन हमने डिस्कस सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये फॉर्मेट पूरी कर रहे हैं, ऐसे नहीं, हमने ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि ये पूरी तरह से याद रह जाएगा। हालांकि एक ही क्वेश्चन क्यों ना हमने 2 बार 3 बार या फिर 10 बार हमने डिस्कस कर ले, बट ये हमें याद रहना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर ली एंड और अगर ये देखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबे हो जाएगा, आगे देखते हैं क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, एक्सरसाइज अष्टाहिंद, क्या आपको याद है? ये हमने डिस्कस नहीं की है। एक्सरसाइज अष्टाहिंद 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया विथ ऑस्ट्रेलिया। ये अष्टाहिंद नाम से आपको याद आ रहा है क्या? नाम से ये ये है जो कि अष्टाहिंद, ये तो नाम से ही याद आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो रहा है। एंड ये एक्सरसाइज जो कि एंड ये कौन सी प्लेस में हो रहा है ये बताओ। ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ये कौन सी प्लेस में ये एक्सरसाइज हो रहा है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार मार्क करके चलना। एंड याद रखना ये एक्सरसाइज हो रहा है जो कि कौन सी प्लेस में हो रहा है, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में, आपको तो ये महाराष्ट्र में देख ही नहीं रहे ये ऑप्शन में, बट यही है ना, ये पुणे रहे ना, पुणे में हो रहा है। देखते हैं क्या इसके नोट रहे या फिर नहीं है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इसका आंसर बताओ। Where is the eighth राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया इंडिया नेटवर्क। एशिया इंडिया नेटवर्क के बारे में ये करें राउंड टेबल में, ये जो आप 1931, 32 ये जो गोल टेबल कर रहे, फर्स्ट गोल टेबल, सेकेंड गोल टेबल, थर्ड गोल टेबल, ये ऐसे नहीं है, कंफ्यूज मत होएगा। ये गोल टेबल जो कि ये जो गोल टेबल कॉन्फ्रेंस ये जो एशिया इंडिया नेटवर्क थिंक टैंक है कही जा रहा है, हेल्ड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है, ये सिंगापुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। बस यही याद रखना। देखते हैं नोट में क्या रहे। आज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द 21st एशियन इंडिया समिट हेल्ड इन वियंटना लाओ वीडियर ऑन 10 अक्टूबर 2024। द एट्थ राउंड टेबल ऑफ एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक एंड AINTT was held on 7 to 8 November 2024 in सिंगापुर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, स्टार मार्क कर लेना। फ्रेंड आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों याद शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।